वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 54.5। हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया? 54.5 यहाँ पर एग्जांपल लिया। तो इसको हम क्या है, यहाँ पे क्या है 54 बिल्कुल क्या है? एग्जैक्ट 54 या यहाँ पे क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट है या एग्जैक्ट वैल्यू। 54 यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट या एक्यूरेट है। तो यहाँ पे 54 को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि जो 54 है वो क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है। और 0.5 डेसिमल के बाद क्या है? फर्स्ट डाउटफुल, इसको हम क्या मान लेते हैं? डाउटफुल डिजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहाँ पे? डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट। तो यहाँ पे क्या है? ये डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? द एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, मोस्टली कैलकुलेशन ही होती है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे एक टर्म सीखेंगे हम कि वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? द एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के यहाँ पे क्या कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए। तो वो रूल देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से रूल है। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या है? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट्स। कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। वे सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर सारे के सारे क्या हो? नॉन जीरो डिजिट हो, उसके अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी सारी की सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें तो इसका एग्जाम्पल हमें ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सारे के सारे क्या नॉन जीरोज हैं। ये भी नॉन जीरो, क्योंकि ये सारे यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं है। जहाँ पे जीरो नहीं होगा वे सारी नॉन जीरो होंगी। तो इसका मतलब सारे क्या यहाँ पर नॉन जीरो हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 5 होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 5 होंगे। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई वैल्यू ली यहाँ पर 175 ली। तो इस 175 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे? 3 होंगे। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसका जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट रूल यहाँ पर क्या कि ऑल जीरोज occurring between two non-zeros digits are significant। सिग्निफिकेंट। तो इसका सेकंड रूल क्या है कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में चाहे कितने भी जीरो हो,
दो नॉन जीरो के बीच में कितनी भी जीरोज हो वे हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो या विदाउट डेसिमल वैल्यू हो। तो विदाउट डेसिमल वैल्यू हो या बिल्कुल विद डेसिमल वैल्यू हो या विदाउट डेसिमल वैल्यू हो, कि अगर दो नॉन जीरो वैल्यू एंडिंग में भी और स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में और स्टार्टिंग में अगर नॉन जीरो हैं, उनके बीच में कितनी भी जीरो हो, सारी की सारी क्या होंगी वहाँ पर, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमने एग्जांपल यहाँ पे 1007 यहाँ पे 1007, इसका मतलब क्या, वन क्या है, नॉन जीरो है, स्टार्टिंग भी वन नॉन जीरो, एंडिंग भी नॉन जीरो। तो इसके बीच में चाहे कितनी भी जीरो आ जाए, सारे की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी यहाँ पर। तो इसके लिए अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखें तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे डेसिमल का भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई डेसिमल वैल्यू है, हमारे पास क्या कोई डेसिमल वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1.0809, हमने यहाँ पे क्या लिया, कोई डेसिमल वैल्यू ले ली। तो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग भी क्या है, नॉन जीरो है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट डिजिट है वो भी नॉन जीरो है, और एंडिंग डिजिट भी क्या है, नॉन जीरो है। तो उनके बीच में चाहे कितनी भी जीरो जो, सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर चेक करें तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 5 होंगे। तो इसका जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल यहाँ पर क्या है, थर्ड रूल यहाँ पर क्या है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, इफ ए नंबर इज, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर किससे कम है, लेस देन 1 है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 then number of zeros, then number of zeros between, then number of zeros between decimal point and non-zero digit are not significant, are not significant। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है थर्ड रूल, कि इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर है जो कि लेस देन है किससे, 1 से, अगर कोई नंबर है वो लेस देन है किससे, 1 से लेस देन है, तब क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरोज होंगी वे क्या होंगी, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कि एग्जाम्पल से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 0.005208, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 0.005208। तो मैंने क्या बताया, इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 है तो 0 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, नंबर लेस देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 0 क्या होता है, 1 से लेस देन होता है। तो 0 ये जो नंबर है यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 है। देन नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पर है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, एंड नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5, तो 5 कौन सा यहाँ पे, नॉन जीरो डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरोज होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दो जीरो हैं, किसके बीच में है, डेसिमल के बीच में और 5 के बीच में है, तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 4 होंगे। ना तो ये जीरो काउंट होगी यहाँ पर, ना डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4 होंगी।
तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएगी 4। लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता तो मैंने इससे पहले रूल बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर 1 होता तो स्टार्टिंग वाला भी नॉन जीरो है, लास्ट वाला भी नॉन जीरो है, तो उसके बीच में जितनी भी जीरो होंगी सारी की सारी काउंट होती। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता, ये रूल मैं सेकंड में बता चुका हूँ, सेकंड रूल जो था, अगर यहाँ पे 1 होता, अगर ये ऐसे ही होती सेम वैल्यू 5208, तो मैंने इससे लास्ट रूल में भी बताया है कि स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला चाहे वो डेसिमल वाली वैल्यू हो चाहे विदाउट डेसिमल हो, अगर स्टार्टिंग और एंड में नॉन जीरो है तो उसके बीच में जितने भी जीरोज होंगी सारी की सारी काउंट होंगी वहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने होंगे यहाँ पर 7 होंगे। तो ये जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी, जब नंबर लेस देन क्या था 1 था, तब ये हमारे जीरो जहाँ पर काउंट नहीं होंगी एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर इसका जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है यहाँ पर, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, द टर्मिनल जीरो, द टर्मिनल जीरो और एंडिंग जीरो बोल सकते हैं, द टर्मिनल जीरो और एंडिंग जीरो इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, कि उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो इस रूल में क्या बताया, अगर कोई भी नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, कि कोई भी नंबर है उसको क्या है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, उसके अंदर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, और लास्ट में क्या है द टर्मिनल जीरो या एंडिंग जीरो, उसके लास्ट में क्या है अगर जीरो है, उसके लास्ट में क्या है अगर जीरो है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई नंबर बिना डेसिमल के है और उसके लास्ट में क्या है जीरोज है, तो उन जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 2 1 0। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसके जो एंडिंग में क्या है, एंडिंग में जीरो, ये क्या है पहली बात तो ये क्या है नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये बता रहा है कि विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, तो टर्मिनल जीरो या एंडिंग जीरो, तो इसकी लास्ट में क्या है यहाँ पर जीरो है, तो इस लास्ट जीरो को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने होंगे 3 होंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं 7200 लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे यहाँ पर 2 होंगे, क्योंकि लास्ट में क्या यहाँ पर 2 जीरो है। एंडिंग जीरो को कभी भी काउंट नहीं करना जब विदाउट डेसिमल कोई नंबर है।